हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धारा विद्युतिकी के सभी महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आसानी से बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लें तो डी क्यू बटा डी टी। आई हो गया धारा, डेल्टा क्यू हो गया आवेश बड़ा परिवर्तन, डेल्टा टी हो गया समय बड़ा परिवर्तन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक में 7 आधारी राशियों में होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का विमा ए या आई होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। धारा प्रवाह के दौरान कुल आवेश यदि धारा नियत हो केस फर्स्ट तो क्यू बराबर होता है आई टी, और आई धारा हो गया, टी समय हो गया, क्यू आवेश हो गया। यदि धारा परिवर्ती हो तो Q बराबर इंटीग्रेशन 0 टू T आई डी टी। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का योगफल अदिश राशियों की तरह बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होता है। विभवांतर किसी बाह्य बल के द्वारा एकांक परिरक्षण आवेश मतलब धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यदि चालक के सिरों पर विभव VA तथा VB हो और किसी आवेश को Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB हो तो VAB बराबर VA माइनस VB बराबर WAB डिवाइडेड बाई Q। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे कैपिटल V से निरूपित किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ओम का नियम V बराबर आई आर। V हो गया विभवांतर, I हो गया धारा, कैपिटल R हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है R बराबर V बटे I या रो L बटा A। R हो गया प्रतिरोध, I हो गया धारा, V हो गया विभवांतर, रो हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया लंबाई, कैपिटल A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है रो L स्क्वायर बटे V। रो हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया लंबाई, कैपिटल V हो गया आयतन। तार की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलने पर प्रतिरोध नियत रहे, चाहे चालक के सिरों के मध्य कितना ही विभवांतर हो, तब उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण में तांबे का तार तथा पारा। अनओमीय प्रतिरोध यदि प्रतिरोध आरोपित विभवांतर के बदलने पर बदल जाए तब उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण डायोड वाल्व तथा थर्मिस्टर। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। चालक पदार्थ के ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। अचालक पदार्थ के ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक पदार्थ के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। तो मिश्र धातु और धातु का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है और चालक और अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। चालक और चालक मिश्र धातु के उदाहरण। चालक सभी धातुएं चांदी, मानव शरीर, कार्बन के अपर रूप,
ग्रेफाइट ये चालक हो गया। और अचालक में रबर, कांच, सेरामिक्स, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक ये सभी अचालक है। अर्धचालक है जर्मेनियम, सिलिकॉन। और मिश्र धातु है मैग्नीन, मैग्नीन CuMnNi होता है। कॉन्स्टेंटेन CuNi होता है। नाइक्रोम NiCrMnFe होता है। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध Vd बराबर माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बटे ME इंटू टाउ। Vd हो गया अपवहन वेग, E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ME हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ हो गया विश्रांति काल और कैपिटल E वेक्टर हो गया विद्युत क्षेत्र। अपवहन वेग और तथा धारा में संबंध I बराबर होता है NEA Vd। NEA Vd तो स्मॉल n हो गया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Vd हो गया अपवहन वेग। धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध J वेक्टर बराबर माइनस कैपिटल NE Vd वेक्टर। तो J वेक्टर हो गया धारा घनत्व I बटा कैपिटल A धारा घनत्व, और स्मॉल n हो गया प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, Vd वेक्टर हो गया अपवहन वेग। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर। धारा घनत्व J वेक्टर बराबर धारा घनत्व कैपिटल E वेक्टर विद्युत क्षेत्र, सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टाउ बटे ME, टाउ बराबर विश्रांति काल। प्रतिरोधकता टाउ रो बराबर होता है 1 बटे सिग्मा ME बटे NE स्क्वायर इंटू टाउ। रो हो गया प्रतिरोधकता, सिग्मा हो गया चालकता, ME हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ हो गया विश्रांति काल। गतिशीलता मोबिलिटी प्रति एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को गतिशीलता मोबिलिटी कहा जाता है, जिसे म्यू से निरूपित किया जाता है। म्यू बराबर Vd बटा कैपिटल E। Vd हो गया अपवहन वेग या संवहन वेग, कैपिटल E हो गया विद्युत क्षेत्र। आदर्श बैटरी और अनादर्श बैटरी। आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, अनादर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। आदर्श बैटरी में विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और अनादर्श बैटरी में विभवांतर विद्युत वाहक बल माइनस IR होता है। V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR होता है। किरचॉफ धारा का नियम KCL किरचॉफ करंट्स लॉ। चालक तार के किसी जाल में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, I2 प्लस I5 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I4। I2 प्लस I5 बराबर I1 प्लस I3 प्लस I4। साइन कन्वेंशन आने वाली धारा बराबर आने वाली धारा को निगेटिव माना जाता है और जाने वाली धारा को पॉजिटिव माना जाता है। किरचॉफ वोल्टेज का नियम किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज नियम के लिए साइन कन्वेंशन होता है। चालक तार में धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर का मान ऋणात्मक, धारा के विपरीत दिशा में जाने पर विभवांतर का मान धनात्मक होता है। बैटरी के लिए बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल जाने पर विभवांतर धनात्मक होता है तथा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाने पर विभवांतर ऋणात्मक होता है। माइनस से प्लस डेल्टा V प्लस E, प्लस से माइनस डेल्टा V बराबर माइनस E। किरचॉफ धारा का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर तथा किरचॉफ वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरियों का श्रेणी क्रम संयोजन इस तरह से ये फिगर है।
तो श्रेणी क्रम में स्मॉल आर इक्वलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अगर n बैटरी रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक होगा। और एप्सिलॉन इक्वलेंट बराबर होता है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन 5। एप्सिलॉन हो गया विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर। बैटरियों का समांतर क्रम संयोजन फिगर इस तरह से है। 1/R इक्वलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n प्रतिरोध रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1/Rn होगा। एप्सिलॉन इक्वलेंट एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 प्लस एप्सिलॉन 3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n तक रहेगा तो n तक बढ़ा देंगे इसको। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैपिटल V होता है, जबकि विद्युत वाहक बल किसी सेल के लिए होता है। विद्युत वाहक बल से किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को व्यक्त करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल एक नियत राशि है, जबकि उसके ध्रुवों के बीच विभवांतर परिवर्तनशील होता है और इसका मान धारा के परिवर्तन से बदलता है। किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विद्युत वाहक बल का एक स्रोत लगा हो, परंतु धारा प्रवाहित होने पर परिपथ के किसी भाग में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह का फिगर है। यदि Ig बराबर 0 हो तो R1/R2 बराबर R3/R4 होता है। मीटर ब्रिज का इस तरह का ये फिगर है। AC जो है जर्मन सिल्वर का बना होता है और इसको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में बदलने पर इस तरह का फिगर बनता है। संतुलन अवस्था में R/Rx बराबर L/100 - L होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर n तक रहेगा तो n तक जाएंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है और n प्रतिरोध के लिए Rn तक जाएंगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है और n अगर प्रतिरोध रहेगा तो n तक जाएंगे। और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। ये विभव मापी का फिगर है इस तरह से। यहाँ पर I = एप्सिलॉन P डिवाइडेड बाय R प्लस RI प्लस RH। एप्सिलॉन डैश बराबर IL-R। एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2 बराबर L1/L2 होता है। स्मॉल r है प्रति एकांक सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। कैपिटल R है तार AB का प्रतिरोध। RI है ज्ञात बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। ये विभव मापी है। विभव मापी का उपयोग जो 2 नंबर में भी पूछा जाता है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और ज्ञात धारा का मान ज्ञात करना। विद्युत उष्मा Q बराबर होता है I² RT बराबर V² R × T और VIT। जिसका ऊष्मा क्षय अधिक होगा जिसका ऊष्मा क्षय कम होगा वो अधिक चमकेगा। विद्युत शक्ति बराबर होता है P बराबर V² R बराबर I² R बराबर VI। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट और वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। तो 1 वाट और शक्ति बराबर VI भी होता है, तो V का मात्रक वोल्ट हो गया, I का मतलब एम्पियर हो गया। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना एम्पियर भी होगा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इसका व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 3 गुना 10 की पावर 6 गुना 10 की 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपयोग का पठन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT यूनिट या केवल यूनिट लिखते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 BOT यूनिट बराबर 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी 3, पीला 4, हरा 5, नीला 6, बैगनी 7, धूसर 8, सफ़ेद 9। इसको याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। का भूलाना पीहानी बैधुस। कार्बन प्रतिरोध का निरूपण इसमें 4 धारी रहता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोडिंग के लिए रंगीन पट्टियों या धारियों का उपयोग प्रचलित है। साधारणतः इन धारियों कार्बन प्रतिरोधों के ऊपर एक कुचालक आवरण के बाएं किनारे पर बनाया जाता है। सबसे बाईं ओर के प्रतिरोध का कलर कोड पहला अंक बताती है, उसके बगल की रंगीन धारी दूसरा अंक बताती है, तीसरा रंगीन धारी दशमलव गुणक बताती है जिसके दोनों अंकों के बाद शून्य की संख्या ज्ञात होती है। 10 ओम के कम प्रतिरोध के लिए तीसरी धारी या तो सुनहरी गोल्ड या फिर रुपहली सिल्वर होती है। यदि तीसरी धारी सुनहरी गोल्ड हो तो 0.1 से गुना करना है। यदि तीसरी धारी रुपहली सिल्वर हो तो 0.01 से गुना करना है। सहीयता टॉलरेंस यदि चौथी धारी सुनहरी गोल्ड हो तो टॉलरेंस ±5%। यदि चौथी धारी रुपहली सिल्वर हो तो टॉलरेंस ±10%। यदि चौथी धारी 9 हो तो टॉलरेंस ±20%। छोटा लाइन का मतलब कम विद्युत विभव, बड़ा लाइन का मतलब अधिक विद्युत विभव। ऋणात्मक मतलब कम विद्युत विभव, धनात्मक मतलब उच्च विद्युत विभव। टंगस्टन धातु विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन बहुत अधिक लचीला होता है और वाष्पन की दर भी बहुत कम होती है। जब टंगस्टन जलता है और सफ़ेद हो जाता है तब टंगस्टन का ताप 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस से भरा होता है। सीबेक प्रभाव जब विभिन्न धातुओं के तार को एक दूसरे के सिरों पर जोड़ा जाता है तथा एक सिरा के संधि को गर्म तथा दूसरे सिरे की संधि को ठंडा करने से बने तापांतर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया सीबेक प्रभाव कहलाती है। धातु 1 धातु 2 गर्म संधि ठंडे संधि। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर A कैपिटल T प्लस BT का स्क्वायर। T हो गया गर्म संधि का तापमान, A एंड B हो गया नियतांक और एप्सिलॉन हो गया विद्युत वाहक बल। सीबेक प्रभाव के महत्वपूर्ण बिंदु। सीबेक प्रभाव के कारण उत्पन्न धारा दिष्ट धारा होता है, न कि प्रत्यावर्ती धारा। सीबेक ने धातुओं को इस प्रकार से श्रेणीबद्ध किया, जब उसमें किसी 2 बिंदुओं के ताप युग्म बनाया जाता है तब श्रेणी क्रम में पहले आने वाली धातु से गर्म संधि की ओर धारा प्रवाहित होती है। कुछ तत्वों का श्रेणी क्रम नीचे दिया गया है। Bi Ni Co Pt Cu Mn Pb Ae Au Ag Zn Cd Fe Sb। इसको याद रखने के लिए बिनिको पटकू MnPb सोना चांदी जनता कुदा फिर सभी। श्रेणी क्रम में धातुएं जितनी दूर होती है तब संधि पर हुए तापांतर के लिए परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होता है। अतः Bi और Sb तापयुग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल Cu Fe तापयुग्म विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। उदासीन तापमान गर्म संधि का तापमान जिस पर तापयुग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है वह उदासीन तापमान कहलाता है। Tn बराबर -A/2B। Tn हो जाएगा उदासीन तापमान। व्युत्क्रमण तापमान इन्वर्स टेम्परेचर वह तापमान जिस पर विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है व्युत्क्रमण तापमान कहलाता है। इसे Ti से निरूपित किया जाता है। Ti बराबर होता है -A/B।
उदासीन तापमान, व्युत्क्रमण तापमान और ठंडी संधि का तापमान में संबंध। Ti माइनस Tn बराबर Tn माइनस Tc। Tc हो गया ठंडी संधि का तापमान, Tn हो गया उदासीन तापमान और Ti हो गया व्युत्क्रमण तापमान। पेल्टियर प्रभाव। जब किसी तापयुग्म में धारा प्रवाहित की जाती है तब एक संधि पर ऊष्मा अवशोषित होती है तथा दूसरी संधि पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसे ही पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। इस तरह का फिगर है। यह प्रभाव व्युत्क्रमणीय है, यानी धारा की दिशा उलट दी जाए तब उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्माएं आपस में बदल दी जाती है। पेल्टियर गुणांक। पेल्टियर गुणांक क्या होता है? इकाई धारा प्रवाहित करने पर पेल्टियर प्रभाव के कारण संधि पर अवशोषित या उत्सर्जित प्रति सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा को पेल्टियर गुणांक कहते हैं। पाई बराबर होता है T इंटू डी एप्सिलॉन बटे dt। विद्युत फ्यूज के गुण। उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु से बनी वह युक्ति जो किसी परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करती है, विद्युत फ्यूज कहलाती है। इसका उपयोग लघु पथन या अति भारण से विद्युत उपकरणों की रक्षा करना होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक जितना भी फार्मूला था ये सभी आज डिस्कस किए। ठीक है, ये धारा वैद्युतिकी चैप्टर का है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।